प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे फलादेश में गोचर ज्ञान का महत्व विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि जातक की कुंडली में उत्थान व राजयोग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और दशा अंतर्दशा भी ठीक है, फिर भी फल में अंतर है, इसका कारण गोचर है। गोचर का ज्ञान ज्योतिष के सैकड़ों रास्तों में से सबसे आसान और छोटा रास्ता है। मित्रों, गोचर जानने के लिए चंद्र लगन की प्रधानता होती है। यदि यह देखना कि चंद्र लगन से वर्तमान में ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। चंद्र लगन से तात्पर्य जातक की जन्म राशि से है, अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसे हम चंद्र लगन कहेंगे। अब स्वाभाविक प्रश्न है कि जब प्राय सभी भविष्यवाणियां जन्म लगन को आधार मानकर की जाती है, तो गोचर के लिए चंद्र लगन की क्या आवश्यकता है। इसके लिए हमें विभिन्न महर्षियों के सिद्धांत जानने होंगे। पाराशर मुनि रचित होराशास्त्र व फल दीपिका, मंतेश्वर आदि के अनुसार जिस प्रकार सूर्य आत्मा का कारक है, उसी प्रकार चंद्रमा मन का कारक है। वेदों में लिखा है, चंद्रमा मनसो जात है, अर्थात चंद्रमा उस विराट पुरुष पर ब्रह्म परमेश्वर के मन से उत्पन्न हुआ है। इसी कारण चंद्र लग्न को गोचर फलादेश में प्रधान माना गया है। गोचर में चंद्र लगन से निम्नलिखित स्थानों में ग्रह शुभ होते हैं। सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ होता है। चंद्रमा पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में शुभ होता है। मंगल तीसरे, छठे और 11वें में शुभ होता है। बुध दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में अत्यंत शुभ होता है। बृहस्पति 2, 5, 7, 9वें और 11वें भाव में अत्यंत श्रेष्ठ बताए गए हैं। शुक्र पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फलदायक होते हैं। अब बात करते हैं शनि की। शनि तीसरे, छठे, 11वें भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फलकारक होते हैं और राहु तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में अत्यंत श्रेष्ठ फलकारक माने गए हैं। और मित्रों, केतु जो है वो भी राहु की तरह तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में श्रेष्ठ फलकारक माने गए हैं। यह सब ग्रह इन स्थानों पर गोचर और भ्रमण के समय शुभ होते हैं, बशर्ते सूर्य का शनि से व चंद्रमा का बुध से वेद नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान का जो कारक है बृहस्पति, गोचर भ्रमण में विभिन्न स्थानों पर निम्न फल प्रदान करता है। पहले भाव में देश या अपने स्थान आदि से बाहर जाने का योग बढ़ाता है। दूसरे भाव में बृहस्पति होते हैं तो कुटुंब का सुख देते हैं, अपनी वाणी का इष्टफल देते हैं। तीसरे भाव में सामाजिक स्थिति में गिरावट लेके आते हैं और चौथे भाव में बंधुओं से दुख, चौपायों से भय देते हैं। पंचम भाव में संतान का सुख, सज्जनों से समागम और छठे भाव में शत्रुओं से पीड़ा देते हैं। और 7वें भाव में अपनी पत्नी से सुख, शुभ कार्यों से यात्रा कराते हैं। और अष्टम भाव में गुरु मार्ग में क्लेश, विविध प्रकार के कष्ट देता है। 9वें भाव में सर्व सौभाग्य और भाग्योदय कारक होता है।
10वें भाव में नौकरी या ओहदे में कमी करवा देता है और 11वें भाव में जो गुरु होता है तो ये सम्मान की वृद्धि करता है। 12वें भाव में द्रव्य संबंधित अशुभ फल प्रदान करता है। मित्रों, गोचर में भिन्न भिन्न ग्रह अपने आगमन से पूर्व ही प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। जैसे सूर्य अपने गंतव्य अग्रिम राशि में जाने से 5 दिन पहले और चंद्रमा 3 घड़ी पूर्व, राहु और केतु 3 माह पूर्व, मंगल 8 दिन पूर्व और बुध 7 दिन पूर्व और बृहस्पति 2 महीने पहले ही अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देते हैं और शुक्र 7 दिन पहले और शनि 6 माह पहले ही अग्रिम राशि का फल देना प्रारंभ कर देते हैं। यानी यह तय हो गया कि दशा क्रम में जो फल प्राप्त होने वाले हैं उन्हें लेकर बार बार गोचर ही हमारे पास आएंगे। यह मनुष्य के कर्म फल का अलौकिक संदेशवाहक गोचर ही है। तो मित्रों, ये थे गोचर ज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा और फलादेश में गोचर ज्ञान का महत्व के बारे में चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।